जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वृषभ लग्न के जातकों का मासिक फलादेश की चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न मतलब टॉरस लग्न, एसेंडेंट टॉरस। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप टॉरस लग्न के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी सॉफ्टवेयर में डालें। उसमें यदि यहाँ पे पहले हाउस में 2 नंबर आपको दिखता है, D1 लिखा होगा या लग्न चार्ट लिखा होगा या असेंडेंट चार्ट लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको यदि वृषभ राशि टॉरस मिल रही है, 2 नंबर की राशि मिल रही है पड़ी हुई, तो आप वृषभ लग्न के हुए। मैं लग्न से ही प्रेडिक्शन करता हूँ, क्योंकि लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है, पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो रिजल्ट में मैं ज़्यादा एक्यूरेसी पाता हूँ। वैसे तो गोचर देखने की परंपरा जो है वो चंद्र राशि से है। चंद्र राशि भी मन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं से देखने की प्रथा है। लेकिन मैं जो मासिक राशि फल बोल रहा हूँ, मासिक फल बोल रहा हूँ, वो लग्न से बोल रहा हूँ। वृषभ लग्न के लिए सबसे बड़ी मार्च पे तो ध्यान रखने की बात है, वो ये है कि उनका पहले घर में ही अंगारक योग बन रहा है। राहु और मंगल की युति है। अंगारक योग अच्छा योग नहीं है, और चूंकि ये मस्तिष्क में ही बन रहा है, व्यक्ति के मस्तिष्क में ये योग अच्छा नहीं होता। वो यदि आप चूंकि पूरे महीने मंगल यही रहेगा, तो आप उग्र स्वभाव के हो जाएंगे। मंगल जब लग्न में बैठता है तो उग्र स्वभाव देता है। वो भी राहु के साथ बैठ गया है, तो राहु उसकी उग्रता को बहुत बढ़ा देगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस पूरे महीने, क्योंकि पूरे महीने वो आपके मस्तिष्क पे ही बैठा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि उग्रता को कंट्रोल रखें। उग्र गुस्सा बात बात पर आएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि स्थिति ही वैसी बन रही है। राहु उसको उत्तेजित कर रहा है मंगल को। मंगल तो खुद ही उत्तेजना का ग्रह है, और राहु उसको उत्तेजित कर रहा है। राहु चीज़ों को बढ़ा देता है, तो राहु उत्तेजना को बढ़ा देगा। इसलिए अंगारक योग यहाँ पे खराब हो रहा है। अंगारक योग एक निगेटिव योग होता है, इसमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है। अंगारक योग में माइंड को बहुत कंट्रोल रखना होता है, और ये एक सावधानी जो कि ज्योतिष बताते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। ये पूरे महीने आपको सावधान रहना है। आप यदि हथियार वगैरह रखते हैं तो गुस्सा कभी मत कीजिएगा। उत्तेजना में कोई गलत काम हो सकता है, क्योंकि आपने उत्तेजित होकर के कोई गलत कदम उठा लिया हथियार के थ्रू, तो ये ठीक बात नहीं है। तो आपको कंट्रोल रखना है इन सब बातों का। और ये सामने के घर को देख रहा है, मतलब आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी हुई, आप पत्नी हैं तो पुरुष हुए। तो क्या होगा कि चूंकि इधर केतु बैठा हुआ है, तो एब्सेंट माइंडेड है, तो इधर का पक्ष जो होगा, जो मान लीजिए आप मेल हैं तो आपकी पत्नी आपसे किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा। डिस्प्यूट हो जाएगा तो अंगारक योग बना हुआ है, आप कोई ज़्यादा ही एग्रेसिव कदम उठा लेंगे। तो या पत्नी है तो पति कोई एग्रेसिव कदम उठा लेगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है आपको इस महीने के लिए। मेन है क्या कि आपका अपने आप कंट्रोल नहीं रहेगा। यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई इस महीने में, तो आपको अपने आप कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। ये एक सावधानी बरतनी है जो ज्योतिष के माध्यम से आपको पता चल रहा है। तो पूरे महीने आप निकाल लीजिए, क्योंकि मंगल अभी 1 तारीख को सारी स्थितियां मैंने लिखी हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ है, किस राशि में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में चल रहा है। तो मंगल जो 1 तारीख को 4 डिग्री का है, कृतिका नक्षत्र में है, वृषभ राशि में, और उसके बाद फिर ये बदल जाएगी, इसकी स्थिति बदल जाएगी, और ये 11 मार्च को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो गोचर में ध्यान रखा जाता है कि गोचर में प्लैनेट अपना रिजल्ट तो देता ही है, अपने घर का रिजल्ट तो देता ही है, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट देता है वो जिसके नक्षत्र में गोचर करता है। मतलब जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, वो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है, जिन जिन घरों का स्वामी है, वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा आता है। गोचर का ये प्रमुख नियम है। और यदि आपका दशा अंतर्दशा नहीं आ रहा है,
तो गोचर का आप पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, आएगा चला जाएगा। ये तभी इफेक्टिव आपको होगा, तभी महसूस होगा जब इसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो संबंधित ग्रह की, तभी महसूस होता है गोचर का रिजल्ट। नहीं तो जो गोचर उसके लिए एक सामान्य घटना होती है। दशा है, अंतर्दशा है, फलित होना है, ग्रह प्रोमिस कर रहा है, गोचर प्रोमिस कर रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से बैठ करके पंचम भाव को देख रहा है राहु, संतान प्राप्ति में मदद करता है बहुत ज़्यादा। तो संतान प्राप्ति जो की इच्छा कर रहे हैं, तो इस महीने में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और स्पेकुलेशन वगैरह पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है और राहु डिसेप्टिव प्लैनेट है, तो गलत डिसीजन भी हो सकता है। मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल की भी एनर्जी ले रहा है, तो धोखा हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। शादी की बात चल सकती है, शादी का यदि कोई इच्छुक व्यक्ति है तो प्रयास करें। हालांकि इस समय तो सारा डिसीजन सोच समझ के ही लेना है व्यक्ति को, क्योंकि मस्तिष्क में ही अंगारक योग बन रहा है। वृषभ लग्न के लिए बुध योग कारक प्लैनेट होता है, शनि योग कारक प्लैनेट होता है, तो ये सब अच्छे रिजल्ट देंगे मार्च में। शनि आपका भाग्य भाव, कर्म भाव का स्वामी होके नवम भाव में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है, तो शनि कुछ न कुछ भाग्य की वृद्धि करेगा मार्च में। कुछ काम आपके बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, शनि मदद करेगा। कर्म स्थान से संबंधित भाग्य तो निश्चित रूप से आपका बनेगा। बुध की दृष्टि, तो बुध भी भाग्य भाव में बैठा हुआ और शनि के अनुसार सोचेगा, और बुध अभी गोचर कर रहा है श्रावण नक्षत्र में, तो आपके प्रयत्नों में भी वृद्धि करेगा। यहाँ से वो देख भी रहा है, तो आपका सेल्फ इफर्ट में पॉजिटिवनेस आएगा, मतलब रिजल्ट भी आएगा। आप जब इफर्ट ज़्यादा कर पाएंगे और रिजल्ट ज़्यादा ले पाएंगे, जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे होंगे रिजल्ट ज़्यादा ले पाएंगे। लव रिलेशनशिप की बात है तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको भी भाग्य का साथ मिलेगा मार्च महीने में। वृषभ लग्न के लोगों के लिए ये सब बातें आएगी। जो कर्म क्षेत्र में किसी न किसी नौकरी में लगे हुए हैं तो उनको भी भाग्य का साथ मिलेगा, एडवर्स कंडीशन नहीं होगी। और जो हेल्थ से रिलेटेड बातें हैं, तो यदि गुरु की दशा चल रही होगी किसी भी प्रकार से, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य दबा रहेगा। कुल मिला जुला के स्वास्थ्य मार्च के महीने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो धन की स्थिति है, तो धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि धन भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो मार्च महीने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फल मिलेगा। और साथ में बुध घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है 11 मार्च से, तो परिस्थितियां अनुकूल होगी धन की, आप धन कमाने में सफल होंगे। बस आपको इस महीने एक ही बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाकी सब बातें सही हैं। अंगारक योग बन रहा है, आपके मस्तिष्क पर बन रहा है, मानसिक उत्तेजना पूरे महीने बनी रहेगी, छोटी बातों पे तेज गुस्सा आएगा, तो आप सावधान रहिए। ज्योतिष आपको सावधान रहने कह रहा है, आप सावधान रहें, नहीं तो कोई गलत डिसीजन हो सकता है और कोई विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि मंगल और राहु हैं, ये भयानक रूप ले लेते हैं। झगड़ा वाद विवाद होता है तो भयानक रूप हो जाता है उसका, तो इसलिए इससे बचना है। और मार्च महीना निकल गया फिर सब कुछ बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श चाहिए तो वो परामर्श की फीस होती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।